एक यूट्यूबर है कि एक नेता है, कितना तक पढ़ाई किए हैं आप? देखिए, आपका स्थानीय क्या है? भाई शादी ब्याह किए हैं कि नहीं, पर हम बातचीत करने वाले हैं। सूरज जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, जोहार। आपको भी जोहार और आपके तमाम दर्शकों को मेरा जोहार। हम चाहेंगे कि जो हमें पसंद करते हैं, देखते हैं, दादा का चैनल को भी पसंद कीजिए, देखिए, इनको भी प्रमोट कीजिए। जो हम कहते हैं कि ऐसे तमाम झारखंडी को रिप्रेजेंट जो करते हैं, ऐसे फिर से कह रहा हूँ, ऐसे तमाम झारखंडी को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनको झारखंडी को सपोर्ट करना चाहिए। जो झारखंडियत को दिखाए, जो वास्तविकता से आपको वाकिफ कराए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी आपको जोहार, नमस्कार। सूरज जी, जिस तरह से आप लगातार जो है वीडियो जो है ज्यादातर जयराम महतो के ही बनाते हैं, क्या जयराम महतो के वीडियो क्यों बनाते हैं? इसलिए कि क्योंकि उसमें आपका कोई पद है कि क्या है? जी, कुछ जरूर खुलासा कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जयराम महतो लोग कहते हैं, हम उनको टाइगर दा कहते हैं। मेरा जितना भी आप वीडियो देखे होंगे, जयराम महतो का जिक्र मेरा एक भी वीडियो में उनका नाम नहीं दिखा मिलेगा। आप पूरा, हम कहते हैं कि शुरू से लेकर अभी तक का मेरा यूट्यूब चैनल को आप सर्च कर लीजिएगा, कहीं जयराम महतो लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हम या तो उनको टाइगर कहे हैं या तो डुमरी विधायक कहे हैं। अब हम जयराम महतो नहीं कहते हैं। हम उनको, मेरे लिए वो आदर्श है, सम्मान हम उनको देते हैं। हम दादा कहते हैं, टाइगर कहते हैं। तो उनका वीडियो चलाना मतलब है कि आज के डेट में ऐसे आप समझ सकते हैं, उनका वीडियो नहीं चलाते हैं हम, उनके विचारधारा को लोगों तक पहुंचाते हैं, माध्यम बन के। कि मेरे से अगर कोई लोग देख पाते हैं, मेरा वीडियो बनाने के बाद कोई लोग देख पाते हैं, तो एक माध्यम हम बनते हैं उनकी भावनाओं को, उनकी विचारधारा को दूसरे तक पहुंचाने में। आपने पूछा कि जेएल कैंप में आपका कोई पद है क्या, तो आप तमाम दर्शकों को, साथियों को बताना चाहता हूं कि हम जेएल कैंप में मेरा कोई पद नहीं है। जेएल कैंप पार्टी में मेरा कोई पद नहीं है। हाँ, लेकिन जो जेबी केसेस मेरा जो संगठन है, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, उस समिति में हम एज ए केंद्रीय महामंत्री उस कमिटी के सदस्य हैं। केंद्रीय महामंत्री पद हमको दिया गया है। टाइगर दा ने मुझे वो ये पद नवाजा था, और ये आज की बात नहीं है, ये बीते हुए कुछ साल हो गए हैं। हमको लगता है 2 साल लगभग पुराना ये बात है। उस समय हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग चुनाव में जाएंगे, राजनीतिक में जाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, ऐसी कोई हम लोग का आइडिया नहीं था कि हम लोग कहाँ आगे बढ़ेंगे। हमारा एक संगठन था, उस संगठन के तहत आंदोलन होता था, और वो संगठन में जो मेरा पद है वो केंद्रीय महामंत्री का पद है। तो केंद्रीय महामंत्री का पद है, तो उसी टाइप से तो हमको जहाँ तक लगता है कि 3 साल का पार्टी है जेल कैंप, है ना? जेल कैंप नहीं, जेल कैंप हमको लगता है ज्यादा 2 महीने का पार्टी है, और आपका जेबी केसेस लगभग जो है 3 साल का हो गया। तो उसमें लगभग लोगों को जो है वही पद है, और उसी में लोग हैं, उसी संगठन में है। इस पार्टी में जो कहिएगा, तो इस पार्टी में जो है अभी तक हमको लगता है शायद कोई को मिला होगा पद, है ना? और बाकी लोग तो उसी नाम से चल रहे हैं। लेकिन खैर, आप सूरज जी कहाँ से आते हैं, कितना तक पढ़ाई किए हैं आप? देखिए, हम चतरा से आते हैं, और पढ़ाई का आपने जो जिक्र किया, ये जो जिक्र, ये जो इसका जो आंसर है ना, हम कुछ भी अगर देंगे तो बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। हम अगर बोल देंगे कि हम ग्रेजुएट हैं, तो लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। हम कह देंगे कि हम पीएचडी किए हुए हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हम कह देंगे एमबीए किए हुए हैं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बोलने से बेहतर है कि आपकी योग्यता को लोग आपसे परख के पहचाने। हम अभी आपको कह देंगे कि दुनिया का जितना डिग्री है सब मेरे पास है, हम तो कह दिए, लेकिन मेरी योग्यता को, और हम कहते हैं तमाम वैसे लोगों को कि डिग्री की योग्यता को आप एक तरफ रखिए, वो डिग्री कहाँ काम आता है, नौकरी आप करने गए तो वहां डिग्री का जरूरत है। लेकिन ऐसे तमाम व्यक्तियों को, मेरा क्या क्वालिफिकेशन है, जहां हमको डिग्री दिखाने की जरूरत पड़ेगा हम दिखाएंगे, लेकिन आप वैसे तमाम व्यक्तियों की योग्यता का परिचय उनके बोलने के शैली से, उनके हाव भाव से पता लगा सकते हैं। तो आपका यही प्रश्न का हम जवाब देना चाहते हैं कि किसी भी आदमी से आप अगर ये प्रश्न करते हैं, उनकी योग्यता का परिचय उनसे लीजिए। उनका डिग्री तो बक्सा में बंद है। हम आपको कुछ भी कह देंगे तो यकीन आप कर लीजिएगा। हम कह देंगे पीएचडी किए हुए हैं, हाँ सूरज जी पीएचडी किए हुए हैं, तो ये इसका आंसर है। खैर देखिए, हम तो खैर देखने नहीं जाएंगे क्या है नहीं, लेकिन आप जो बोल रहे बस उसी बात को हम भी जान रहे हैं। खैर, जो भी है अच्छे से आप बातों को रख लेते हैं, और बिल्कुल जो है झारखंडियत विचारधारा के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और अच्छे से लोगों को समझा पाते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं, जिसके चलते लोग ये जानने के लिए उतावल हैं कि भाई ये कहाँ तक पढ़े हैं। लोग जो हमारे कमेंट में ये लिखे थे कि भाई थोड़ा सा जरूर पूछिएगा क्या। चलिए, डिग्री बता देते हैं कि हम ग्रेजुएट हैं, और भी बहुत सारी डिग्रियां हैं मेरे पास, तो वो जरूरत आने पे मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि आपको इतना जान के खुशी होगा कि हम एक ग्रेजुएट हैं। हाँ, क्या कमाई है भाई यूट्यूब में आप? अच्छा, एक बात और भी, आप यूट्यूबर हैं, एक यूट्यूबर है कि एक नेता है, किस रूप में अपने आप को आप देखते हैं आप? हम अपने आप को एज ए एक रिप्रेजेंटर हम मानते हैं, झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस नजरिए से आप हमको यूट्यूबर देख सकते हैं।
आप तमाम जन भावनाओं के, तमाम समस्याओं के आदमी के बीच जाके रूबरू उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं। आप एक नेता समझ सकते हैं। और एज ए हम एक व्यापारी हैं, मेरा खुद का बिजनेस है, मेरा खुद का कंपनी है, तो एज ए कंपनी डायरेक्टर भी आप हमको समझ सकते हैं। अच्छा, कंपनी के मालिक भी हैं? जी, हम डायरेक्टर हैं, खुद के कंपनी का हम डायरेक्टर हैं। और वो कंपनी गूगल में रजिस्टर्ड है, आप चेक कर सकते हैं। साक्षी एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड सर्च कीजिएगा, उसका डायरेक्टर सूरज कुमार सिंह आपको दिखेगा। तमाम जानकारियां उसमें अपडेट है। जी, बहुत बड़ा खुलासा किए हैं कि एक कंपनी के मालिक भी हैं और इसलिए जो है इन अपने बातों को जो है बहुत प्रखरता से रखते हैं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस भी है एक तरह से, और एज ए यूट्यूबर भी इनको मान सकते हैं, एक नेता के तौर पर भी मान सकते हैं, क्योंकि आपका समाधान जो है एक यूट्यूबर भी कर रहा है और एक नेता भी कर रहा है। इसलिए आप उस रूप में इनको देख सकते हैं। आपके हर समस्याओं को जो समाधान ये कर पाएंगे, ये कोशिश करते हैं कि जो है आपका समस्या का समाधान कर पाए। अभी फिलहाल जो है आपका स्थानीय क्या है, कहाँ से है? हम चतरा से हैं। चतरा का एक प्रखंड है मयूरहंड ब्लॉक। जी। चतरे जिले में सिमरिया विधानसभा का एक ब्लॉक है मयूरहंड। मयूरहंड ब्लॉक के हम एक छोटा सा गांव का नाम मेरा बेला है और हम बेला से हैं और मेरा प्रखंड मयूरहंड है, जिला चतरा है और यही मेरा अभी स्थायी पता है। अभी प्रेजेंट में आप रांची में रह रहे हैं? नहीं, रांची में वैसा परमानेंट कोई एड्रेस नहीं है मेरा कि हम रांची में परमानेंट होते हैं। रांची में मेरा बच्चा लोग पढ़ता है तो आना जाना लगा रहता है। हालांकि मेरा जो प्रेजेंट एड्रेस है वो हम अभी फिलहाल पूर्ण रूप से गांव पे ही हैं, अपने क्षेत्र में ही हैं। अच्छा, अभी फिलहाल नहीं, अभी हम क्षेत्र में ही हैं अपने। और आना जाना लगा रहता है। ऐसे तो पूरे झारखंड में हमको लगता है कि हम लोग महीना में कहाँ होते हैं पता नहीं होता है। लोग ये भी पूछ रहे थे हमसे कि भाई शादी ब्याह किए हैं कि नहीं? जी, ये भी थोड़ा बता दीजिए। जी, हमने शादी ब्याह भी कर लिया है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। दोनों बच्चे रांची में पढ़ते हैं और रांची में ही रहते हैं। तो मेरा परिवार में हम लोग 4 भाई बहन हैं, 2 बेटा बेटी है और एक भाई है छोटा, एक छोटी बहन है जो जेपीएससी की तैयारी कर रही है, लेकिन झारखंड का रवैया नहीं लगता है कि हो पाएगा उसका। बड़ी बहन का शादी हो गया है। यही मेरा परिवार है। एक माँ है, पिताजी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप एक कंपनी का मालिक हैं, आपको ये कैसे अनुभव हुआ या अंदर से ये फीलिंग कैसे हुआ? मैंने 8 मिनट कर दिले तो खूटा काट दिले तो वहाँ। नहीं, सब पब्लिक इंटरेस्ट लेके सब चीज को जानना चाहता है, व्यू मिलता है, इसलिए इसको हटा दीजिएगा। कौन सा? ये सब चीज को काट दीजिएगा। हाँ, चालू है ना? तो सूरज जी, अभी फिलहाल जैसे आप बताए कि हम एक कंपनी के मालिक हैं, तो कैसे आपको ये अंदर से फीलिंग हुआ कि जयराम दादा के विचारधारा को, उनका जो बातों है, जो बात रखते हैं, उनको जो है जनता तक पहुंचाना, ये कम महसूस कैसे आपको लगा कि भाई ये चीज की जरूरत है? देखिए, एक्चुअली हम एक बात आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि घटना है पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव जो आपका 2022 में हुआ, उस पंचायत चुनाव में हम चुनाव लड़े थे और उसके पहले मेरा राजनीतिक में दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम अपने बिजनेस में खुशी से जी रहे थे, खा रहे थे, कमा रहे थे। और मैं अपने बिजनेस में एज ए डायरेक्टर बहुत खुशी था। मेरे से 100 परिवार का भरण पोषण चलता है और वो 100 परिवार के लिए मैं काम करता हूँ, तो हम बहुत खुशी थे। लेकिन उसी दरमियान मेरा कार्यशैली को देख के हमारे पंचायत के लोगों ने कहा कि आपको मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए। आइडिया मेरे पास राजनीतिक का जीवन में 1% भी नहीं था। और हम जब मुखिया का चुनाव लड़े तो मुखिया का चुनाव मजाक में ही लोग लड़ा दिया और हम लड़ भी गए। और जब मुखिया का चुनाव लड़े तो 10 लोग हम कैंडिडेट थे। मयूरहंड पंचायत है, मयूरहंड ब्लॉक है, और 10 लोगों में मेरा स्थान जो था वो दूसरे स्थान पे हम रह गए। मात्र 67 या 68 वोट से हम चुनाव को हार गए, जबकि हम मजाक के तौर पे ले लिए थे, हमको कोई आइडिया नहीं था। और उसी दरमियान टाइगर का जो भाषा था, टाइगर का जो आंदोलन था, टाइगर का जो विचारधारा था, बहुत तेजी से दौड़ रहा था लोगों के बीच में। झारखंड में उनकी जो भाषा खत्यान आंदोलन हुआ, जो भाषा से लेकर आंदोलन हुआ, तो ये तमाम चीजों को जब इंटरेस्ट बढ़ा राजनीतिक में, तो उनकी विचारधारा से हम लोग कनेक्ट होना शुरू कर दिया। और जब बलियापुर में अधिवेशन था, उस दिन हम लोगों ने जाके वहां पे एज ए कार्यकर्ता ज्वाइन किया जेबीकेएसएस को। यही समय था जब हम टाइगर के से प्रभाव हुए और उनसे जुड़े और उनके साथ फिर कारवां आगे बढ़ते चला गया, नजदीकियां बढ़ती चली गई और आज झारखंड के लोग आपके बीच हैं। यही कहानी है मेरा। हाँ, इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से सूरज जी कैसे प्रभावित हुए जयराम दा के विचारधारा से। ये सारे चीजों को ये बताने का प्रयास किए और इनका पूरा स्टेटस आपको जो है लगभग चीजों को जो है आपको पूछ दिया, जो आप चाह रहे थे कि भाई इनसे ये चीज को जानकारी जरूर ले लीजिएगा, तो वो सारे बातें जो है आप तक पहुंचा भी दिए हैं। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो? दादा, जिस तरह से